और उसका पुलिस लैपटॉप वगैरह कब लेके गई थी? पुलिस ले गई है लैपटॉप उसका हमारे ख्याल से आने के 2 दिन बाद में, क्योंकि हमारा नेक्स्ट आप पुलिस वालों के साथ आए थे? जी। आप पुलिस वालों के साथ नहीं? हाँ, पुलिस के साथ नहीं? नहीं पुलिस अपना अकेले आई थी ना लैपटॉप लेने। मैं उसका भाई हूँ। ये फैमिली से हैं। अच्छा। लैपटॉप कब लेने? लैपटॉप एग्ज़ाम नेक्स्ट डे था तभी आई थी शायद लेने। यानी बॉडी उतारने के 2 दिन बाद? हाँ, आने के हम लोग जब आ गए थे वहाँ से आप 29 को आए थे? हाँ, तो उसके एक दिन बाद शनिवार की 29 थी, तो आप जब ही आ गए थे हल्के किसके लगभग सामने 10 गया बजे के टाइम पर हम लैपटॉप? वहाँ से चले आए। इसके सामने निकाला था, मैं था, अनिल तू भी था, ये अनिल था, वो था, हम दोनों थे और भी, मतलब और हम लोग तो दोपहर को जा रहे थे, मैं वॉशरूम जा रहा था, तो पुलिस आई तो उसने मेरे से बोला कि मतलब ऐसे किया था लैपटॉप कि क्या बोलते हैं लैपटॉप मतलब कैसे ऑन तो मैंने मतलब कोशिश की कि ऑन मतलब उसने पूछा कि हाइबरनेट आया था, तो मैंने कहा लॉक हो गया होगा। कहता ठीक है, फिर मतलब पहले तो उसने कहा कि आप देख लो कैसे अगर ये रिज्यूम हो जाए विंडोज़, तो मैंने कहा वो तो लॉक हो गया हो, तो लैपटॉप ले गए। इसी वक्त आए थे वो। उस टाइम गार्ड कोई आया था? हाँ, गार्ड साथ में थे पुलिस के। आपने उस टाइम बताया तो कोई वार्डन नहीं आया था? नहीं थे, वार्डन सर थे, शुक्ला सर आए थे, शुक्ला चीफ वार्डन हमारे, वो भी साथ में थे। राहुल कौन है आप में से? राहुल कौन है राहुल? आप ही हो राहुल? चाबी उससे आपने ही ली थी क्या? क्या काम था? क्या काम था? वो मेरा बुक इसके रूम में था, हम लोग जो जा रहे थे वो नहीं में ना। हाँ। तो मेरा बुक इसके पास था, ये पढ़ रहा था, तो उससे मैंने बुक ली थी, चाबी मेरे रूम में था। फिर जब मैं आया तो चाबी इसके पास थी, क्योंकि मेरी चाबी पांडे के पास है, उससे उसने दी थी। हाँ। बोला था हैं? कुछ बोला था गुस्सा। साहब आपकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कैसे करेंगे मैं तो मेरी इनसे में से कोई ऐसा लग रहा है तुमने कॉलेज प्रशासन को नहीं बताया? सबसे बड़ी बात, अगर ऐसी कोई बात हो जाती है ना, 100 नंबर है, सबको कॉमन सेंस है। 8वीं क्लास का भी बच्चा होता है ना, तो वो 100 नंबर घुमाता सीधा। बॉडी कितना था? बॉडी कितना था? बाद में बॉडी आपने उतार ली थी पहले? नहीं, पुलिस ने उस दिन तो मैनेजमेंट ने कुछ और कहा था, बोले हम इतने सर्वाइव नहीं करते हैं, और कहते हमने हम पुलिस का वेट नहीं करते हैं, अगर बच्चा सर्वाइव कर रहा है तो उसको इमीडिएटली मुंह से सांस देने की कोशिश की गई, और उसके बाद में ऐसा उस टाइम में बोला था। और एक जने के नहीं, हम 12-15 लोग आए थे उस टाइम, सबके सामने बोला। तुम्हारे जो बयान है ना तो मैनेजमेंट के मैच हो रहे हैं, ना आपके मैच हो रहे हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में क्या है, फिर खलबली मच रही है। सबकी बात अगर एक बार मैच होती है, चलो मान लो सुसाइड किया, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। 26 तारीख की सुबह मेरी बात हुई उससे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी। गोवा गए थे, तुम लोगों के सबके फ़ोटोज़ दिखाए उसने, सब हंस रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो। कोई बात बताई उसने? कोई टेंशन उसको? पर्सनली टेंशन है या क्या है? उसके पहले वाले रात तो बताया था कि वो साथ में थे, एकदम आराम से अच्छे से हंस खेल रहे थे, जो नॉर्मल हंसी मजाक होता है।
26 की रात को जैसे 12 साढ़े 12 बजे तक किसके पास में था वो? तुम्हारे रूम में? हाँ, हम लोग के साथ 3 लड़के थे, जे था और भी थे। राहुल तो उससे पहले खाने के बाद हम लोग घूमे। राहुल क्या हो ये है मेरे राहुल। को पिंग आया था उसका 12 बजे। अच्छा 12 बजे मैंने कॉल पे किया था, उसने बोला था मेरे मोबाइल पे चेक करो कॉल करके कि क्या आ रहा है, फ़ोन बंद आ रहा है या नेटवर्क ऑटो नहीं खोल रहा है। अच्छा तो मैंने कॉल किया तो बोला मैंने बंद आ रहा था बस। कल हम लोग अपने एग्ज़ाम में लगे थे। तो सुबह से लेके 2-3 बजे तक आपने किसी ने नहीं देखा? कोई ध्यान ही नहीं गया उस पर हम लोग का अचानक। हम लोग एग्ज़ाम में थे तो मतलब इधर उधर घूम रहे थे, हमें लगा भाई सुबह पर लंच का टाइम है, सुबह उसमें उठते अपन- नहीं ना अंकल। चलो उस टाइम में नहीं उठे, कोई बात नहीं, डिनर अपन साथ करते हैं। ये 263 नंबर किसका है? प्रॉब्लम ये है कि मतलब आगे पीछे हो सकता है। मेरे को लगा कि उसके पास होगा, उसे लगा कि हम लोग के साथ होगा। वो या तो हम लोग के रूम में तरफ रहता था या इन सब के रूम की तरफ रहता था। हमें मेरे को लगा कि इनके साथ गया होगा, निकल गया होगा, और हम इनको लगा कि हम लोग के साथ निकल गया होगा। तो हम दोनों में आपस में बात हुई नहीं उसको। हम लोग वहाँ पे गए, क्लास में गए, तब पता चला कि नहीं आया वो। एग्जाम में जाते टाइम में भी याद नहीं आया, बोला हाँ बोले वही बोला ना मैं जबकि अपन तो यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, सब ग्रुप में चलता है। एग्जाम में सब हड़बड़ी में भागते हैं ना अंकल, 10 मिनट पहले भागते हैं तो भागते हैं जब जो हड़बड़ी में, तो इसलिए ध्यान नहीं रह पाया। जैसे एग्जाम में रोल नंबर कॉल हुआ तो मैंने और बुरानी ने एक दूसरे को देखा कहाँ है, तब हमें याद आया कि नहीं आया वो। तो हमें लगा नहीं आया। उस वक्त भी लगा दूसरे क्लास में बैठा होगा। जो भी सच्चाई है वो तो सामने आई। हाँ, और ये मैनेजमेंट वाली बात क्या है अंकल, वो मैनेजमेंट कुछ कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, क्या क्या बात है। मैनेजमेंट को उसका नाम रोल नंबर के अलावा और कुछ पता भी नहीं होगा। हम लोग बगल में रहते हैं ना, उन्हें थोड़ी पता होगा उनका बयान क्या है, उन्हें उनके बयान और हमारे बयान में क्या रिलेशन है, कुछ नहीं। पर ऐसा है, जिम्मेदारी यानी मैनेजमेंट की होती है, आपकी कोई झाँकने नहीं आता अंकल यहाँ पे, कोई मैनेजमेंट में कोई झांक कोई नहीं आता। गार्ड नीचे रहता है, गार्ड अपना काम करता है, ऊपर कौन आता है देखने को? कोई नहीं आता, दोस्तों देखने कोई नहीं आता। वार्डन महीने में 1-2 बार अगर लगा दे राउंड लगा दे, वो तो नहीं है। सुपरवाइजर रहते हैं, वो मैनेजमेंट का देखते रहते हैं, कोई रूम का थोड़ी देखता है। और उनके बयान और हमारे बयान में क्या रिलेशन, कोई रिलेशन थोड़ी है। किसी का चोरी हुआ था मोबाइल, बोले यार तुम मेरे मोबाइल रख लो, सिम दे दो। तो हाँ। जैसे भी उसने बोला है, हमने बोले यहाँ पे हॉस्टल के अंदर चोरी हुआ था। चोरी हुए थे हम लोग आपस में किसका चोरी हुआ? चोरी हुए थे? चोरी हुए थे तो मोबाइल बहुत सारे। बहुत सारे। मोबाइल चोरी होते हैं, और ये बात कहते हैं यहाँ थाने तक नहीं पहुँचती है। कोई 10-20 रुपए का मोबाइल नहीं आता। आज अगर मेरा बच्चा अगर मेरे से ही हो कहना, बोले पापा जी बोले मेरे को 5000 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए, मैंने क्यों पूछूंगा? तो जिसका चोरी हुआ उसने नहीं कुछ कहा तो हम लोग क्या नहीं, करें? एक बात की बात बता रहा हूँ, मगर ये बात सब पिक्चर में आनी चाहिए ना। इसने अपना रिपोर्ट लिखवाया था, इसने लिखवाया था, काफ़ी लोग लिखवाया था, रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट लिखवाते हैं लोग, जिसको नहीं मतलब है वो नहीं लिखवाएगा। दूसरे हॉस्टल में थे तो वहाँ भी हुआ था, तो वहाँ पे भी लिखवाया। रिपोर्ट लिखवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और उसके बाद तो कुछ एक्शन होता उसके बाद कुछ हो जाए ना हो, और कुछ होता नहीं है तो फिर लोग पास हो देते भाई हैं। ऐसा है, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। तुम भी अपनी तरह से इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेशन। तो भाई किस तरह से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि तुम लोग यहाँ रहते हो, आज से 2 साल पहले भी एक ऐसी सेम कहानी, उस टाइम में आपका एडमिशन ही नहीं हुआ था। ये फरवरी का केस है, 4 फरवरी 2012 की बात है, शुक्रवार का दिन। वो बच्चे का नाम नहीं है, प्रतीक गुप्ता। ये अब पता है, उस समय हम थे। और वो तो फिर मालूम पड़ा ये 6वां केस है इस कॉलेज में, वैसे सुसाइड का 6वां केस है। या तो यहाँ का जो स्टाफ मेंबर है उनमें कोई इस तरह की वारदात करता है, चाहे सिक्योरिटी वाले हों चाहे कोई भी हो। भाई आपकी मदर फादर को आपकी चिंता रहती है। अगर भाई दिन जैसे कि अभी ललित के साथ में ऐसा हुआ, मेरे को दुख दर्द हो रहा है। मैं नहीं चाहता आने वाले फ्यूचर के अंदर बोले कि किसी बच्चे को ऐसी परेशानी आए। अब उसके लिए चाहे मेरे को खुद को यानी आग में झुकना पड़ेगा, झुक जाऊंगा। खुद अपने आप जानकारी